Hello guys, as you know that this is MRK before you, and then we have started the series of the topics from the today. Yesterday we learned about certain parts of speech, like we went through what is the noun, what is the pronoun, and what is the verb. In today's section we will learn about what is the adjective, and then we will learn about what is the adverb. Okay, so then later we will go for the further like. So what is an adjective? Let us see this. हम पहले ये पढ़ेंगे कि भाई एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्या होता है, और फिर हम जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पढ़ लेंगे. तो एडजेक्टिव हम कहते हैं इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स. हमारा एडजेक्टिव भी वर्ड होता है. मैंने कहा था ना आपको कि वर्ड क्लासेस को कहते हैं, तो वी कैन यूज दिस फॉर ऑल देम, लाइक वी कैन यूज दिस टू द एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम उनको कह सकते हैं. तो ये क्या होता है, इट इज अ वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव भी हमारा वर्ड है. जैसे नाउन वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है, वर्ब वर्ड है, ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव जो होता है वो भी एक वर्ड होता है. अब काम क्या होता है, दैट डिस्क्राइब्स, यानी कि जो बयान करता है. गुडनेस, गुडनेस बयान करता है, यानी कि अच्छाई बयान करता है. बैडनेस, बैडनेस का मतलब होता है किसी की बुराई करना. बुराई जो होती है वो भी हमारा कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव करता है. उसके बाद डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार. हम लेते हैं ना लीटर्स में चीज़ें लेते हैं ये वो, तो जो मिकदार होता है वो भी कौन डिफाइन करता है, हमारा एडजेक्टिव करता है. क्वालिटी, क्वालिटी की माना होती है खासियत, यानी कि अच्छाई, बुराई, मिकदार, और जो खासियत होती है ये कौन हमारा दिखाता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव बयान करता है. और साइज, नंबर और कलर. तो एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है कि कुछ चीज़ें बयान करना. नाउन का कलर बयान करना, नाउन हो या फिर प्रोनाउन. जो एडजेक्टिव होता है वो डिस्क्राइब हमेशा किसको करता है, नाउन को करता है, या फिर नाउन की प्लेस पे क्या आता है, हमारा प्रोनाउन आता है. तो एडजेक्टिव हमेशा जो डिस्क्राइब करता है, जो बयान करता है एडजेक्टिव, वो किसको करता है, या तो वो नाउन को करता है या फिर वो प्रोनाउन को करता है. और क्या क्या प्रोनाउन को करता है डिस्क्राइब, या नाउन की क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करता है. या तो वो नाउन की गुडनेस, अच्छाई बताता है, या नाउन की बैडनेस, बुराई बताता है, या फिर नाउन की क्वांटिटी, उसका मिकदार बताता है कि नाउन का मिकदार कितना है, या फिर ये बताता है क्वालिटी, कि नाउन की क्वालिटी कितनी है. साइज बताता है नाउन की. नंबर भी जो नाउन का बताता है ना, वो हमारा एडजेक्टिव बताता है. तो नंबर जो होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. और जो कलर्स, कलर्स के नेम होते हैं जो भी, वो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं. बट सम टाइम दे कैन बी यूज्ड एज अ नाउन. जो कलर्स के नेम होते हैं नाउन भी तो इस्तेमाल होते हैं अगर वो सब्जेक्ट हो तो, वरना ये क्या होते हैं हमारे, अगर दे आर फॉलोड बाय द नाउन तो हमारे ये एडजेक्टिव होते हैं. अब देखो कैसे गुडनेस. अब गुडनेस जैसे गुड, अब मैं कहूँ कि भाई अली इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड बॉय के आगे आ रहा है और बॉय का बता रहा है ना कैसा है, उसकी अच्छाई बता रहा है. तो हमारा गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अच्छाई बता रहा है. और क्या क्या गुडनेस में होता है, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये जो वर्ड है ये सब एडजेक्टिव्स हैं. क्यों एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये हमें हमेशा अच्छाई करते हैं, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की अच्छाई करते हैं. जैसे भाई शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ हैंडसम गाय, तो ये सब क्या है, अच्छाई बता रहे हैं हम किसी नाउन की. और उसके बाद बैडनेस भी शो करते हैं, जैसे अगली वर्ड है, बैड वर्ड है, टेरेबल है. ये जो वर्ड अल्फाज होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन की क्या ज़ाहिर करते हैं, बुराई कहते हैं. मैं कहूँ कि भाई ही इज़ वेरी बैड बॉय, तो ये यहाँ पे क्या है, यानी कि बैड जो वर्ड है, ये बैड एक्चुअली क्या शो कर रहा है, बैडनेस पर, किसकी, बॉय की. तो बॉय नाउन है, तो नाउन की बुराई जो बताए वो अल्फाज भी एडजेक्टिव, नाउन की अच्छाई जो बताए वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. और तीसरी होती है क्वांटिटी. क्वांटिटी जैसे होती है सम होता है हमारा, फ्यू यूज होता है, लिटिल होता है, अफ्यू होता है, अ लिटिल होता है. ये जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं. और एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन. मोस्ट ऑफ टाइम इनके पीछे क्या होता है, हमारा नाउन होता है. जैसे मैं कहूँ देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन क्रैक द सीएसएस. कुछ ही शागिर्द ऐसे हैं जो सीएसएस क्रैक कर सकते हैं. फिर अ फ्यू स्टूडेंट्स, देखो ना अ फ्यू के बाद क्या आ रहा है, हमारा स्टूडेंट्स नाउन है ना, तो ये नाउन का बता रहा है, नाउन की क्वांटिटी बता रहा है. तो ये हमारा क्या है, ये भी एडजेक्टिव है. अ फ्यू हमारा एडजेक्टिव है, सम भी एडजेक्टिव है. इफ आई से दिस वेरी कॉमन सेंटेंस दैट वी हैव, देयर इज अ सम शुगर इन द जार. अब हम ये जब कहेंगे देयर इज सम शुगर, तो सम के बाद शुगर आ रहा है ना, शुगर होता है हमारा नाउन, और सम क्या है, हमारा एडजेक्टिव हुआ. क्यों, क्योंकि ये बता रहा है क्वांटिटी ऑफ नाउन. इसके बाद क्वालिटी भी शो करता है. क्वालिटी जैसे लविंग हो गया, केयरिंग हो गया, यू नो, ये जो होती है ना खासियतें इंसान की, हम कहते हैं ना भाई ही इज़
इज वेरी लविंग बॉय, ये जो है ना बहुत प्यारा है, लविंग बॉय, सो ही लव्स एवरीबॉडी, ही केयर्स अबाउट एवरीबॉडी। तो लविंग जो होता है क्या होता है हमारा, एक्चुअली एडजेक्टिव होता है लविंग भी। वैसे तो लव जो होता है इन फॉर्म में नहीं आता, पर अगर इन फॉर्म में होगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और मैं कहूँ कि भाई शी इज़ वेरी केयरिंग गर्ल, शी इज़ वेरी केयरिंग गर्ल। अब केयरिंग हमारा क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है गर्ल की, तो नाउन की जो खासियत बता है वो भी हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद ये शो करता है हमारा कलर, कलर के नेम्स जैसे ब्लैक है, वाइट है, पिंक है, जो भी कलर्स के नेम है। जैसे आप इफ आई से दिस कि आप वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो यहाँ पे ब्लू शर्ट, अब ये जो वर्ड है ब्लू, तो ये क्या है, नेम ऑफ कलर है। और इफ आई से दिस के द कलर ऑफ इट इज़ अ वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड, वाइट हमारा क्या है, नेम ऑफ कलर है, और बोर्ड क्या है, नाउन है। तो जो नाउन का कलर बताए वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। इसके बाद हमारा होता है नंबर भी शो करना, किसका काम होता है, ये भी एडजेक्टिव का काम होता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इट इज शोइंग द नंबर एक्चुअली, आपने बेटर से द क्वांटिटी, बट इफ आई इन अ मोर स्पेसिफिक कंटेंट इफ आई से कि भाई देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड दिस एग्जाम, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम पास किया है, तो यहाँ पे नंबर शो हो गया ना, हमारा 20 क्या है, नंबर है। और इफ आई से देयर इज ओनली वन स्टूडेंट हु कैन पास दिस ऑल, एक ही शागिर्द है, एक ही स्टूडेंट है जो ये सब कुछ पास कर सकता है। तो ये 1 2 3 जो भी हमारे नंबर्स आ जाते हैं सबके सब क्या होते हैं, हमारी एडजेक्टिव होते हैं। सो दिस इज व्हाट द एडजेक्टिव इज। और उसके बाद अगर हम देख लें एडवर्ब किसे कहते हैं, इट इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड। अब एडवर्ब बहुत सिंपल होता है। एडवर्ब क्या होता है हमारा, एडवर्ब हम कहते हैं कि भाई ऐसा अल्फाज जो हमारा क्या करे, को वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, या फिर एडजेक्टिव जो होती है हमारी उसकी मीनिंग में इजाफा करे, या फिर हमारे किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एडवर्ब। अब देखें जैसे टू अ वर्ब, अब वर्ब में वर्ब की मीनिंग में इजाफा कैसे करता है हमारा कोई भी एडवर्ब। अब रन हमारा क्या है, रन होता है वर्ब, रन मतलब दौड़ना। अब हो गया रन फास्ट, फास्ट हमारा यहाँ पे एडवर्ब, रन फास्ट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। तो पहले हमारा क्या था, पहले था सिर्फ दौड़ना, अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया तेज दौड़ना। तो दौड़ने में ये तेजी से दौड़ना क्या हुआ, एक इजाफा हो गया ना मीनिंग में वर्ब की। तो जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। दूसरा हमारा ये क्या करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है। दूसरे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने वर्ब के, स्पीक जेंटली, स्पीक हमारा वर्ब है और जेंटली क्या है, जेंटली हमारा एडवर्ब है जो इसकी मीनिंग में इजाफा करता है। एक्चुअली एडजेक्टिव की जो मीनिंग होती है ना उसमें भी इजाफा करता है। अब देखो ब्यूटीफुल हमारी एडजेक्टिव होती है, ब्यूटीफुल की माना क्या होती है, ब्यूटीफुल की मीनिंग होती है भाई खूबसूरत। अब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इंतहाई खूबसूरत, तो अब इंतहाई जो हुआ वो क्या है, एडवर्ब एक्सट्रीमली हमारा, और ये मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ब्यूटीफुल की जो मीनिंग थी उसमें इसने इजाफा कर दिया। उसके बाद देखो क्वाइट रेविशिंग, रेविशिंग मतलब कहते हैं भाई जो चीज़ बहुत खूबसूरत हो, नज़र को भाई लुभाने वाली, दिलकश, विंसम हम उसे कहते हैं। तो क्वाइट, अब ये क्वाइट हमारा एडवर्ब है ना, एंड देन इट इज एडिंग समथिंग टू दिस, टू द मीनिंग ऑफ दिस। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। उसके बाद ये एडजेक्टिव जो होती है उसकी मीनिंग में भी इजाफा करता है। और टू एडवर्ब, यहाँ पर ये एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। जैसे मैंने लिखे हुए हैं ना वेरी स्लोली, अब स्लोली हमारा एडवर्ब है, वेरी भी हमारा एडवर्ब है। तो वेरी स्लोली यानी कि इंतहाई आहिस्तगी से, तो वो एडवर्ब की मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब इज वेरी सिंपल। एडवर्ब हम किसे कहेंगे, ऐसा अल्फाज जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, ये होता है हमारा एडवर्ब। ओके, लाइक द एग्जांपल्स वी हैव वेरी स्लोली, टू बैडली, and we can have some more examples of the same word. हाँ, and now having been done with the adverb, हमने adverb पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं preposition। तो preposition किसे कहते हैं, preposition हम simply कहते हैं it is a word that comes before a noun or a pronoun। हमारा देखो ना वर्ड मैंने कल भी कहा था कि जो अल्फाज होते हैं ना उनमें मीनिंग छिपी होती है। प्रीपोजिशन मींस इट इज अ प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ऐसा अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए
to show its relation with another word in a sentence. ऐसा अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसका जो ताल्लुक है किसी और वर्ड से दिखाए, तो वो वर्ड भी मोस्टली नाउन और प्रोनाउन ही होता है, तो हम उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसा अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के आगे आए और फिर उसका जो रिलेशन है वो दूसरे वर्ड के साथ दिखाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। देखो आई लिव कर लिया, अब देखिए आई लिव कर लिया, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखी हुई है ना कुछ कॉमन प्रीपोजिशन जो हमारी यूज होती है, इन है, ऑन है, ऑफ है, फ्रॉम है, अब ये सारी क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। तो फिर आई लिव एट कर लिया वन, तो नाउ देखो कि भाई एट जो है प्रीपोजिशन है, किसके आगे आ रहा है? कड़ियारो नाउन है, उसके आगे आ रहा है, और इसका रिलेशन किससे शो कर रहा है? आई से। कौन रहता है कड़ियारो में? आई। तो ऐसा अल्फाज, ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आए और उसका रिलेशन किससे दिखाए? किसी और वर्ड से दिखाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है। और जो प्रीपोजिशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट होता है नाउन। प्रीपोजिशन कभी भी सिंगली नहीं आती, मतलब ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ना आए। अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता तो फिर वो प्रीपोजिशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एट के बाद कंडियारो है ना, तो कंडियारो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। पर मगर अगर मैं कहूँ मैं आए में कम इन, अब देखो कम के बाद इन तो लगा, इन के बाद कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इन जो है वो प्रीपोजिशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एडवर्ब तो काम कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद कंजंक्शन होता है हमारा। कंजंक्शन किसे कहते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा है। इट इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। ये क्या होता है हमारा? ऐसा अल्फाज होता है जो दो अल्फाजों को, कंजंक्शन खुद एक वर्ड होता है, क्या करता है? दो अल्फाजों को जोड़ता है, या दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या दो क्लासेस को जोड़ता है, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब देखो दो वर्ड्स को कैसे जोड़ता है? अली एंड असलम। अली एक वर्ड है, असलम एक वर्ड है, दोनों वर्ड को ज्वाइन करने वाला कौन है? एंड। तो एंड हमारा क्या है? एंड कंजंक्शन है। ऐसा अल्फाज जो दो वर्ड्स को जोड़े आपस में। फिर दो फ्रेजेस को। अब फ्रेज क्या होती है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होती है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो या उनका कॉम्बिनेशन ना हो तो उसे फ्रेज कहते हैं। तो इन द रूम एंड इन द किचन, यहाँ पे देखो इन द रूम में एक हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन द किचन दूसरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन दोनों को मिलाने वाला वर्ड कौन है? एंड। तो ये कंजंक्शन है। ऐसा अल्फाज जो दो वर्ड्स को मिलाए या फिर दो फ्रेजेस को आपस में मिलाए उसे क्या कहेंगे? कंजंक्शन। या क्या करता है? दो क्लासेस को। अब देखो व्हेन आई वेक अप आई फील स्लीपी अगेन, जब मैं उठता हूँ तो फिर मुझे नींद आती है। तो ये यहाँ पे जो व्हेन है कंजंक्शन तो इस्तेमाल, यू नो दिस इज हैज बीन यूज्ड एज कंजंक्शन हियर। यहाँ पे कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है और ये क्या क्या रहा है? दोनों को लिंक दे रहा है। ठीक है ना। व्हेन जो है वो इनको लिंक दे रहा है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लास है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। और टू सेंटेंसेस। अब कुछ को ये होगा कि भाई इंडिपेंडेंट हमारे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं या इंडिपेंडेंट क्लासेस जो होते हैं वो तो सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखा हुआ है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल बट शी इज़ स्टबबॉर्न। वो खूबसूरत है मगर बहुत जिद्दी है। अब देखो शी इज़ ब्यूटीफुल एक हमारा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है। शी इज़ अ स्टबबॉर्न, वो जिद्दी है, ये भी हमारा एक क्या है? सिंपल सेंटेंस है। दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला रही है, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि कंजंक्शन क्या करती है? या तो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है। ये काम होता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन मतलब जोड़ना। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं? इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ जॉय, सैरो, सरप्राइज। अब हमारी इंटरजेक्शन क्या करती है? ये हमें ऐसा अल्फाज है जो डिस्क्राइब करता है जज्बात को। कौन से जज्बात? अब सपोज भाई कौन से, जैसे कि जॉय, आप खुशी में होते हो फिर जो वर्ड्स कहते हो ना वो इंटरजेक्शन होती है। आप दुख में से कोई वर्ड कह देते हो, दुख में से वर्ड निकलते हैं ना हम कहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? वो इंटरजेक्शन। या फिर कभी हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज़ पे फिर हम कुछ वर्ड्स कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। तो ऐसे अल्फाज जो खुशी, दुख और या फिर हम जो यू नो कि किसी चीज़ पे वंडर हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करें तो हम क्या कहते हैं? इसे इंटरजेक्शन। इसके एग्जांपल देखो,
joy. हम काफ़ी जब हम when we become very happy we say hurrah we have won the match. अब देखो यहाँ पे जो हो रहा है ये वर्ड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जब ये कोई इंसान सुनेगा तो समझ जाएगा कि आपकी फीलिंग्स खुशी वाली है। तो हो रहा जो है किस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, एक वर्ड जो फीलिंग खुशी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वो क्या है, इंटरजेक्शन। या फिर देखो सारों के लिए हम यूज करते हैं अल्लाह her father died very soon। अब अल्लाह वर्ड जो है ये हमारा एक्सप्रेशन कौन सा जाहिर कर रहा है, सारों वाला। तो सारों की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो भी क्या है, इंटरजेक्शन। यहाँ पर सरप्राइज, अब ये तो बहुत कॉमन है ना, कुछ होता है खास करके गर्ल्स हैव दिस हैबिट ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सरप्राइज फीलिंग्स। तो वो कहती है ओ माय गॉड। अब ओ माय गॉड क्या होता है, ओ माय गॉड हमारा ये होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करना। So this was about parts of speech, and in tomorrow's lecture we will discuss each type in detail. Thanks, keep watching and keep learning. Thank you.